हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आवाज़ वगैरह, वीडियो क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें सही से आ रही हैं। थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि आज मंगलवार था। ठीक है, मंदिर चले गए थे, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जानते हो रास्ते में कभी कहाँ क्या हो जाए। हाँ, बस इतना ही सकुशल मनाइए कि जीता जागता हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था। कल हमने आवेश के बारे में जान चुके थे। ठीक है, कल हम लोग आवेश के बारे में जान चुके थे। हम्म। ठीक है, सॉरी 10 मिनट लेट हुआ है, हम क्या बता सकते हैं ना, क्या ही कर सकते हैं उसके लिए ना। ठीक है, कल हम लोग आवेश के बारे में जान गए थे। ठीक है, कहां तक जान गए थे आवेश के बारे में। सभी को ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सही से आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएं सभी लोग, क्योंकि पढ़ाने का मजा नहीं आएगा जब अगर कोई आवाज वगैरह कुछ सही से नहीं जाएगा तो। बताएं जरा, सभी को जा रही है आवाज। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े आकिब अहमद, पवन पवन कुमार, राहुल कुमार, ममता, मनीष 1 2 3, बिल्कुल प्रवीण जी, आवाज सही है सभी को, बहुत अच्छा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से ना। चलिए, जहां तक पढ़े थे उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। अब ये बताइए जरा कि क्वेश्चन वगैरह हो गए कि नहीं सभी को। जो क्वेश्चन हमने दिया था हो गए कि नहीं हो गए, ये बताइए जरा। ये सब जो क्वेश्चन दिया था हमने, हाँ, ये शिखर बैच है 2023 के लिए, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। इसमें आपकी जीरो से शिखर तक की तैयारी कराई जाएगी। अल्फा इंस्टीट्यूट पे हो रही है ये शिखर बैच की डेमो क्लासेज है। शिखर बैच जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा फिर पहले जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्योंकि छूट रहा है आप लोगों के लिए ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट, 1 मिनट यार, ये क्यों हो नहीं रहा नेक्स्ट। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, चलिए। देखिए 1 मिनट, ये सब क्वेश्चन हो गया था, कहाँ तक थे। हाँ, ये सब क्वेश्चन हो गया था सभी का। ये बताइए जरा, ये जो क्वेश्चन हमने कल दिया था ये सभी क्वेश्चन हो गया सभी का। मैंने तो टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया था। सभी क्वेश्चन हो गया था। नहीं, ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर होगी क्लासेस इसकी, ये डेमो लेक्चर्स है। ये सब क्वेश्चन हो गया था। और देखिए ये काफी क्वेश्चन हमने दिया था न्यूमेरिकल के यहाँ पे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था। आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है। कुछ लोग 6 नंबर को डाउट में बता रहे हैं। कौन सा 6 नंबर भाई, इसको देखते हैं। 6 नंबर क्या है कि वायु पर उपस्थित ज्यामिति, वायु किसी सॉरी वस्तु है। 1 मिनट, मुझे मोबाइल में क्वेश्चन देखने दे, दूर से दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके, 6 वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं। क्वेश्चन क्या 6 वाला। 6 वाला, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को ज्ञात करने के लिए युक्ति कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़े हो। ठीक है, आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो। 7 वाला भी, 7 वाला क्या है, विजातीय आवेश एक दूसरे पर कौन सा, अरे यार, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। मैंने बताया था विजातीय आवेश जो है प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। कहां पे रहता है दिमाग आप लोगों का। कहां पे रहता है दिमाग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे के आज के जो हैं ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। अजीज अजय सर, वो वाला कीबोर्ड लेकर आओ यार, ये बैटरी खत्म हो गया इसका। वो वाला कीबोर्ड लेकर आओ, बैटरी खत्म हो गया है, वहां से चेंज करके बस लगाओ। वहां से कीबोर्ड लगा आओ, डायरेक्ट डोंगल निकाल ले आओ, इसमें लगा देते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव जो भी नहीं हुआ वो हम लोग बताएंगे लास्ट में। जो भी क्वेश्चंस नहीं हुआ उसका टेंशन नहीं लेना आपको, हम लास्ट में आपको बताएंगे और इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ओके ना। ठीक है, देखिए
बिल्कुल। तो सभी लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें, सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें और सभी को बुला लें जो कल आए थे। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। देखिए आपको ये पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे दी गई है और जो 2023 के अलग से हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए वहां पे भी दी गई है ये पीडीएफ। हाँ, जितने दिन भी यूट्यूब पे नीचे थोड़ा सा लिखते हैं जय मां सरस्वती, जय मां शारदे। जय मां शारदे, ठीक है, जय मां सरस्वती। ओके, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। बोलो, तैयार हो सभी लोग? यस या नो? बोलो जे यस या। बिल्कुल। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि आवेश को, पहले हमने क्या पढ़ा था कल ये जान लेते हैं, ठीक है। हमने कल ये पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, मतलब पहले कौन सी बुक पढ़ना है। हम लोग को दो बुक पढ़नी है, ये मैंने आपको बताया था। पहली बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टार्ट किए थे ना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे ना, किए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट। तो उसमें हमने यह जाना था कि क्या होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें स्थिर चार्ज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो चार्ज स्थिर होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ये हमने जाना था। उसके बाद हमने चार्ज के बारे में जाना था ना, चार्ज के बारे में। आवेश किसे कहा जाता है ये हम लोग जाने थे। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जरा बताना था, मात्रक कौन कौन होता है और सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? सबसे बड़ा मात्रक सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? जरा बताना सभी लोग। बताना सभी लोग, तो मैं देख रहा हूं। बताना सभी लोग, तो सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयुष गिली क्या नाम है? बिल्कुल, फैराडे। एक फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है? एक फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है? एक फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है बताना। बिल्कुल 96,500, 96,500। बहुत अच्छा, ममता कुमारी, सोनू केसरी। सबसे बड़ा मात्रक, बिल्कुल। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है ये भी बता देना। थोड़ा सा देख लिया जाए कल का कितना पढ़े हो आप लोग। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? गुलाम ने यस यू, हाँ यस यू, बिल्कुल। आनंद कुमार, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। एक चीज और मुझे बता देना जरा, कोई अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज मतलब गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, आवेश क्या उत्पन्न करता है? और स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? देखो, और कोई आवेश गतिमान है, अपने हिसाब से चल रहा है तो क्या उत्पन्न करेगा? कोई आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा? और त्वरित आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा? ये बता देना जरा सभी को कमेंट बॉक्स में। बताना जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा अजय साहनी। बताओ तो, 1 2 3 करके आंसर बताना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ तो, देखते हैं कितना पढ़े हो आप लोग, रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए हो, तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पीछे का देखना जरूरी होता है। बताओ तो, बताओ कमेंट, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नंबर 1 की क्या लिखे हो आनंद यादव, क्या लिख रहे हो ये?
सही से लिखा करो, पढ़ने में आए। लिखो फटाफट। बहुत अच्छा रोहित शर्मा, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है, इसका मतलब आप लोग पढ़ ओढ़ के आए हो। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यहां पे पता चल जाएगा पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। जरा बताना, किसी धातु कोई एक गोला है, इस पर प्लस आवेश उपस्थित है, तो बताना यह गोला का द्रव्यमान द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। एक गोला है, इस पे माइनस आवेश उपस्थित है, इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन करके आंसर देना, 1-2 करके आंसर देना। बहुत अच्छा, सभी लोग एक संतुष्टि मुझे मिली कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को आ रहा है। एक और क्वेश्चन लगे हाथ बता देना, किसमें से कौन सा आवेश संभव है, संभव कौन सा आवेश संभव है। 3/2 कूलाम ई, 1.7 ई, √4 ई, और एक है √2 ई। बताओ कौन सा आवेश संभव है। ये चौथा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, एक पांचवा ऑप्शन भी ले लीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ कौन सा आवेश संभव है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है, सभी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई है देखते हुए। आगे चलते हैं आज की क्लास में, ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। 2-4-5 मिनट हम लोग पीछे की क्लास से क्वेश्चन पूछा करेंगे, ताकि आप लोग पढ़ के आओ, पता चले कि पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कि बस मुझे ही चिल्वा रहे हो। हाँ चलिए, मुझे खुशी हुई आप लोगों की देखते हुए। ठीक है, तो अब आगे आगे ध्यान देना आप लोग कि आपको यह पढ़ना है कि आवेशन कैसे किया जाता है। यानी कोई पदार्थ है, ये जो मान लीजिए आपके पास कोई डब्बा है, इस डब्बे पर आवेशित कैसे करेंगे। आवेशित इस डब्बे को चार्ज, यानी इस पे आवेश कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, सिंपल सिंपल बातें। आवेशन कहीं एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, जानते रहो, समझते रहो, सीखते रहो, ठीक है। थोड़ा जानोगे तो अच्छा रहेगा। अब जरा बताना, कोई आपके पास कोई ये मार्कर, इस मार्कर को मुझे आवेशित करना है तो क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं हम लोग, सोचकर बताना सभी लोग। रगड़ेंगे, है ना, घर्षण करेंगे, बिल्कुल ऐसे से करेंगे तब पर भी गर्म हो जाता है आवेशित होकर। रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे तभी तो आवेशित होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताना। बात समझ में आ रही है सभी को। घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे तभी तो आवेशित होगा। ये डब्बा, ये मार्कर दो है, इसको हम ऐसे से रगड़ रहे हैं कस के तेजी से, तभी तो ये आवेशित होगा। आवेशित करने के लिए हम लोग घर्षण कर सकते हैं, और कई प्रक्रिया है, दोनों चीज हम लोग जानेंगे। आपके पास एक बैटरी है, आप लोग कभी ये देखे होंगे, बैटरी चलती नहीं, उसको रगड़ते हैं तो थोड़ा बड़ा चलने लगती है ना, घर्षण करने की। तो आवेशित करने की एक प्रक्रिया होगी, रगड़ कर घर्षण करके कर सकते हैं, बिल्कुल। नंबर 1 तो प्रक्रिया हुई रगड़ने वाला, घर्षण करने वाला। नंबर 2 प्रक्रिया कौन सी होती है। मान लीजिए एक बैटरी रखी हुई, आप देखो बड़ी बैटरी होती है, उसे टच करा देते हो लाके, एक तो घर्षण वाली प्रक्रिया आपकी हो गई, घर्षण करते हो, ठीक है। दूसरा आपका प्रक्रिया कौन सी होगी बताना। एक बड़ी बैटरी होती है, आप लोग देखे होंगे, यहां से एक 12 वोल्ट की बड़ी वाली बैटरी होती है, या जब भी आपकी मोबाइल की बैटरी चलती नहीं तो आप लोग कहते हो उसे बूस्ट करवा दिया जाए। करते हो नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो ना? बड़ी बैटरी से हम लोग छोटी बैटरी ऐसे लगा देते हैं, तो यहां से छोटी वाली बैटरी या समान बैटरी जो आवेशित बैटरी है,
जो निरावेशित बैटरी उसको उससे जोड़ देते हैं, तो इससे भी यह आवेशित हो जाता है। बताओ, तो इस विधि को कहा जाता है चालन विधि द्वारा, चालन विधि। एक चौथा तीसरी विधि और होता है, प्रेरण विधि होता है, प्रेरण विधि। इसको हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि तीन तरह से हम किसी आवेश को, किसी चार्ज को, किसी उदासीन गोले को आवेशित कर सकते हैं। ये तीन विधियां हैं। इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। मैंने अभी तो बताया किसी चीज को अगर आवेशित करना है हम लोग घर्षण कर सकते हैं, हम लोग उसे बड़े बैटरी से छोटी बैटरी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक प्रेरण विधि होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा प्रेरण विधि क्या होता है। और प्रेरण तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अच्छा खासा पढ़ना है। बात समझ में आई इतना तक? विद्युत चार्ज आसानी ना, बहुत अच्छा। इतना बात समझ में आई आपको? स्पष्ट है, क्लियर है? एक बार बताना हाँ या ना। अरे बताओगे? रोहित शर्मा, हाँ चलिए। तो हम लोग हेडिंग करना, आप सभी लोग अब क्या हेडिंग करना कि हेडिंग करना है आपको हेडिंग करना है कि किसी पिंड का किसी भी पिंड पर आवेशन या आवेशन के प्रकार। हेडिंग करना है किसी पिंड पर आवेशन, किसी पिंड पर आवेशन, किसी पिंड पर क्या आवेशन, किसी भी पिंड पर क्या आवेशन, ठीक है। बहुत सब चीजें फिर से सिखाएंगे। तो किसी भी पिंड पर आवेशन करने की हमारे पास तीन विधियां हैं, तीन विधियां। हम तीनों विधियों को एक साथ पढ़ेंगे। देखना, पहली विधि यहां पे पढ़ते हैं, दूसरी विधि यहां पे पढ़ते हैं, तीसरी विधि यहां पे, ठीक है। पहली विधि क्या है? घर्षण वाली, घर्षण वाली, ठीक है। पहली विधि क्या है? घर्षण वाली। घर्षण द्वारा आवेशन लिख सकते हो, घर्षण द्वारा। दूसरी विधि को हम लोग चालन द्वारा आवेशन लिख सकते हो, चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि को हम लोग लिख सकते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशन, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशन ना, स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशन लिखना सभी लोग, स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए, तीनों का मतलब हम सिखाते हैं, उसके बाद अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए, घर्षण वाले में सिंपल होता है, आपके पास मान लीजिए ये कोई डब्बा है, ये डब्बा है, ठीक है। यहां पर आपका कोई एक है, यहां पे कोई एक यहां पे पदार्थ है। इस डब्बे को उठाकर इस पदार्थ पे हम लोग क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं। तो इस डब्बे पर आवेश उठकर यहां पे चला जाता है, इस डब्बे का आवेश उठकर यहां पे चला जाता है और ये आवेशित हो जाता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, कंघी को बार में कस के रगड़ते हैं, फिर नीचे छोटी छोटी कागज की टुकड़ी होती है, उसको आवेशित कर देता है। टू ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं और यहां से उठकर यहां पे आवेश चला जाता है और ये आवेशित हो जाता है। एक तो ये घर्षण वाली विधि है। लेकिन सर, ये कोई नियम होता है कि यहां से उठकर यहां पे गया, यहां से भी उठकर यहां पे आ सकता है? बिल्कुल, दोनों जगह जाता है, लेकिन इसके पीछे का एक नियम होता है। उसके पीछे का कंसेप्ट होता है कार्यफलन का। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उच्च कार्यफलन वाले पिंड से आवेश का स्थान जो है निम्न कार्यफलन वाले पिंड से उच्च कार्यफलन वाले पिंड की में होता है। जिसका कार्यफलन निम्न होता है उससे उच्च कार्यफलन में होता है। लेकिन सर, ये कार्यफलन क्या होता है? ये जब सेकेंड फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे, वहां पे कार्यफलन पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझो कि जब कोई वस्तु को एक दूसरे पे रगड़ा जाता है, तो यहां से एक दूसरे में ये आवेशित हो जाता है। एक पे अगर प्लस आ जाएगा तो दूसरे पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस आएगा, एक दूसरे पे माइनस आएगा तो दूसरे पे प्लस आएगा। बस इतना ही समझो। आवेश का स्थान कैसे होता है? निम्न कार्यफलन से उच्च कार्यफलन की ओर होता है। कार्यफलन नहीं समझ में आ रहा है तो इसे मत लेना, पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड फिजिक्स में कार्यफलन क्या होता है, डेली आवृत्ति क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, परेशान नहीं होना है। ये बात समझ में आई सभी को? कब
दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक दूसरे पे आवेशित हो जाते हैं, घर्षण व आवेशन। आवेशन किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, किसी पदार्थ को आवेशित करने को आवेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात होगी। आकिब अहमद, बोलो। सीधी सी बात है, जब कोई पदार्थ एक दूसरे पर रगड़ते हैं, जैसे हाथ को एक दूसरे पर रगड़ेंगे तब पर भी एक हाथ प्लस माइनस में चार्ज हो जाएगा ना, चार्ज हो जाएगा। बोलो, जैसे एक पदार्थ को हमने इस पे रगड़ा, क्या क्या घर्षण किया, घर्षण किया, तो इससे की वजह से यह चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। कितना बात समझ में आई? इसमें आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इसमें आवेश का क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है। इसमें आवेश का स्थानांतरण होता है। इसमें आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ये तो ये विधि हो गया। कैसे होता है? निम्न कारफलन वाले से उच्च कारफलन की ओर होता है। निम्न कारफलन से उच्च कारफलन पिंड में होता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है पंकज जी, समझने की जरूरत है इसको। इसमें आवेश का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है? निम्न कारफलन से उच्च कारफलन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है। हालांकि जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे देहली आवृत्तीय कार्यफलन, तो वहां पे एक बार फिर से ये सभी चीजें आपको बताऊंगा मैं। स्थानांतरण कैसे होता है? निम्न कारफलन से उच्च कारफलन की ओर। क्या समझे सभी लोग? निम्न कारफलन से उच्च कारफलन की ओर। नेक्स्ट चीज आती है चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, एक तो आपके पास ये पिंड होता है, अरे यार, एक तो यह पिंड होता है, एक यह पिंड होता है, दूसरा पिंड यह होता है। ठीक है, यह आपका होता है उदासीन और यह होता है आवेशित। यह होता है उदासीन, यह होता है आवेशित। इसको हम इससे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आवेशित वाले पिंड से आवेश जो है उदासीन पिंड पे जाने लगता है। आवेशित वाले पिंड से आवेश उदासीन पिंड पे क्या होने लगता है? जाने लगता है। कब तक जाता है सर? कब तक जाता है? जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो। जैसे आप लोग पानी देखो, पानी कहां से उच्च ऊपर पानी होता है तो ऊपर से पानी नीचे आता है। ऐसा शायद एक ही जगह अपवाद है, झारखंड वगैरह में, जहां पे पानी नीचे से ऊपर जाता है। वो कोई है वहां पे अपना चक्कर, ठीक है, मुझे नहीं पता, बच्चे झारखंड से होंगे, उनको पता होगा। ठीक है, झारखंड या छत्तीसगढ़ में उधर ही है। ठीक है, तो बात अलग है, लेकिन हमेशा पानी ऊपर से नीचे आता है। सिमिलरली यहां पर हमेशा उच्च आवेश से निम्न आवेश है। उदासीन का मतलब यहाँ पे आवेश नहीं है, यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे Q है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश 0 के समान है, उदासीन है। बात समझ में आ रही सभी को? ये बात समझ में आ रही है? 0 से अधिक है क्यों? 0 से अधिक इस पे आवेश और इस पे 0 के बराबर आवेश है। यानी ये आवेशित है, ये उदासीन है। आवेश यहां से यहां तक आता है, यहां से यहां तक आता है। कब तक आता है? जब तक कि दोनों पे आवेश समान ना हो जाए। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी तरह से आवेश उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर आता है। आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। माइनस होता है 0 से कम। अगर ये माइनस होता तो ये ज्यादा देता, यहां से यहां जाता है। आवेश प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो इसमें आवेश का चालन विधि द्वारा, जो चालन विधि द्वारा आवेश संपर्क में रखा जाता है, तो आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रभाव कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसमें आवेश का प्रभाव कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है।
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसमें आवेश का प्रभाव होता है। कब? जब चालन विधि वाले में। अब एक विधि आता है स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के द्वारा आवेश। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल है, इसको मैं आगे फिर से बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं फिर से बताऊंगा, अभी बात समझना समझना। इसमें सिंपल होता है, इसे हम लोग प्रेरण विधि द्वारा भी आवेशन करते हैं। जब यहां पे देखना एक कोई पिंड है ना, इस पे मान लेते हैं यहां पे इस पिंड पर इस तरह से प्लस आवेश उपस्थित है, प्लस आवेश उपस्थित है। इसी के जस्ट बगल में यहां पे कोई दूसरा पिंड आ जाता है, दूसरा पिंड, तो यहां पे इस पे जस्ट बगल में रखने पर प्रेरण के द्वारा इस पे माइनस आवेश उपस्थित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यानी इस पे प्लस है, इसके जस्ट इसमें बगल वाले पिन पर इसके विपरीत आवेश आ जाएगा। विभव क्या होता है ये आगे आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी जो लिखवा रहा हूं समझो, अगले चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग। देखो प्लस 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 है, इसके पास में कोई दूसरा पिंड रखी तो इस प्लस की वजह से इस पे माइनस आ गया, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। समझे तीनों आवेशन के बारे में? तीनों आवेशन के बारे में समझे आप लोग? तीनों आवेशन के बारे में समझ गए? पहले में क्या था, एक दूसरे पर रगड़ रहे थे, रगड़ने की वजह से आवेश का स्थानांतर होता था, जिससे पे आवेशित हो जा रहा था। दूसरे में क्या था कि एक आवेशित पिंड था, इसका विभव उच्च था, इसको उदासीन विभव के साथ हमने जोड़ा तो इस पे से यहां पे आवेशित किया। तीसरे में क्या हुआ, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस आ गया, इसके पास में रखने के बाद, जस्ट इसी के पास में रखने के बाद, अरे अपने आप हो जाता है। अगर किसी पिंड पे प्लस आवेश है या अगर देखिए मैं फिर से बता देता हूं, उसको फिर से समझना, सभी जीरो से समझना। देखिए आपके पास एक गेंदा है, जिस गेंदे पे आपके पास माइनस चार्ज है, तो इसमें प्रेरण जब होता है तो क्या होता है, सॉरी प्लस ही चार्ज मान लीजिए, प्लस आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज। जस्ट इसके बगल में एक दूसरा गेंदा हम रखते हैं जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, यह उदासीन है, तो क्या होगा, इस प्लस की वजह से इस गेंदे पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, विपरीत चार्ज आ जाएगा, और यही कहा जाता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। बात समझे? दो वाले को हम फिर से बताएंगे। देखो ये तो तीनों हो गई, लेकिन देखो ये आपको आगे पढ़ना है, ये आपको यही पढ़ना है, इसको पढ़ना ही नहीं, इसको केवल समझना है। बात समझे? ये आपको यही पढ़ना है, किसी से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, और ये आपको आगे पढ़ना है, इसको पढ़ना ही नहीं है। क्या समझे सभी लोग? क्या समझ में नहीं आया? नेहा बताओ, समझे नहीं समझे? क्या समझ में नहीं आया? इसमें घर्षण वाला आवेशन में सिंपल चीजें, जो घर्षण करेंगे तो आवेशित हो जाएंगे, इसमें आपको जोड़ने पे आवेशित हो जाते हैं। इसमें कोई एक आवेशित पिंड के पास में कोई दूसरा आवेशित पिंड रखने पर, निरावेशित उदासीन पिंड रखने पे इसके जस्ट विपरीत में इस पे आवेश आ जाता है। इसमें क्या समझना है? सेकेंड वाला देखो, अभी आपको न तो ये पढ़ना है न तो ये पढ़ना है, आपको पढ़ना बस यही। सेकेंड वाला हम लोग फिर से पढ़ेंगे अभी, और इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। पवन जी तीन वाले में कुछ नहीं है, हम ये मार्कर यहां पे रखें, इस मार्कर पर प्लस चार्ज है, इसके पास में ये दूसरा वाला मार्कर लाएंगे, अपने आप इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, विपरीत चार्ज। इसे कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझे? अब समझ गए हो? बताना, आगे चले। सेकेंड वाला हम लोग फिर से पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चालन के द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है, और इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग इन सभी चीजों को रब करिए। हालांकि इसका पीडीएफ में मैंने डिटेल से लिंक भी डाला है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये वाला है, वहां पे 2-2 लाइन 3-3 लाइन में लिखा भी हूं, पीडीएफ देख सकते हो आप लोग ना। पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा, जो शिखर बैच है उसमें ना, आप शिखर बैच को ज्वाइन कर लेना सभी लोग।
और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना सभी लोग। टेलीग्राम मैंने बताया हूं 2023 के लिए टेलीग्राम अलग से बना हुआ है, ठीक है। और मेरा पुराना टेलीग्राम है, वहां पर भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर 20,000 से बच्चे अधिक जुड़े हुए, वहां पर भी आपको पीडीएफ चीजें मिल जाएगा। चलिए अब हेडिंग कर देना सभी लोग, चालन के द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन यही आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखो सिंपल समझना, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है। हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड ए है, दूसरा पिंड बी है, दो पिंड है। पिंड ए में हमारे पास प्लस चार्ज है या कोई भी चार्ज है, और पिंड बी में कोई भी चार्ज नहीं है, ये बी वाले में कोई भी चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, एक तार के द्वारा पिंड ए को पिंड बी से जोड़ दिया, यानी ये प्लस वाले चार्ज को माइनस वाले चार्ज से जोड़ दिया, उदासीन पिंड से जोड़ दिया। ये उदासीन पिंड है, उदासीन पिंड है। तो क्या हुआ, आवेश का इधर से आवेश यहां पे जाने लगा। कब तक जाने लगा, जब तक कि इस पर जो विभव है इसके विभव के बराबर ना हो जाए। यानी यहां पे आवेश जो जाता है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विभव विभव नहीं समझ में आ रहा है, आगे समझेंगे हम लोग। निम्न विभव की ओर होता है। आप एक बात समझना, जैसे आप लोग पानी देखे हो तो ऊपर वाले टंकी से नीचे की ओर होता है, सिमिलरली यहां पर भी होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतर होता है। इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेश। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वो बात अलग है, माइनस है तो हो जाएगा, उसकी बात अलग करता हूं। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। नंबर एक, यहां पे नंबर एक कंडीशन में हमने क्या किए, जाने लगा। अब कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। नंबर दो कंडीशन समझना, नंबर दो कंडीशन, इस पे क्या हुआ, ए और ये बी, ए है और ये बी है, ये जोड़े हैं। जब जोड़े हैं तो आवेश का स्थानांतर हो रहा है, प्लस 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 प्लस, ये आवेश का स्थानांतर हो रहा है, हो रहा है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर आवेश, दोनों पर विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए, तब तक होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर कोई आवेश है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, ए, इस पे प्लस, इस पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, और यहां पे कोई बी आवेश है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, यह उदासीन है, ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया। तो बताओ क्या होगा, बी पे कितना चार्ज आएगा, कैसे पता करोगे, बताओ क्या करोगे, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे बी पे कितना चार्ज आएगा। बताओ, ये देखो बी पे निकालने के लिए, देखो बी का यहां पे क्यू है, तो इसमें बी पर आवेश कितना है, क्यू प्लस जीरो, इस पे जीरो आवेश है, बाई टू कर दोगे, तो यहां पे आवेश क्यू बाई टू हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर कोई एक पिंड है आपके पास जिस पर ये है, जिस पर Q1 चार्ज है, दूसरा पिंड है आपका बी जिस पर Q2 चार्ज है, ठीक है, ये आपस में जोड़ दिए दोनों। तो बताओ जोड़ने के पश्चात ये इस पर आवेश कितने हो जाएंगे। स्टार्टिंग में तो ये है, इसको हमने जब जोड़ डाला, इस तरह से करके जोड़ा हमने ए और बी को, तो बताओ इस पे कौन कितने चार्ज हो जाएंगे। पहले तो ये था, ए Q1 Q2 था, जोड़ने के बाद बताओ कितने चार्ज हो जाएंगे दोनों पे। बल बिल्कुल बिल्कुल, Q1 देखो क्या होगा, हम लोग Q1 इसका लेंगे, Q2 इसका लेंगे, बाई टू करेंगे। इसी तरह से यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू। कब तक, जब मैंने बताया ना आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों पे विभव या दोनों पे आवेश समान ना हो जाए। तो यहां पे Q1 प्लस Q2 बाई टू हो जाएगा, इस पर भी आवेश, इस पर भी उतना हो जाएगा, दोनों पर आवेश समान हो जाएगा, दोनों पे आवेश समान हो जाएगा।
क्या समझे सभी लोग? नहीं समझे? हाँ? अगर मान लेते हैं एक कंडीशन ये भी आ जाता है यहीं पे, यही समझ, इसमें माइनस Q1 आवेश है, इस पे प्लस Q1 आवेश है, तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? इसको जोड़ने के बाद क्या होगा? अरे समझ चुके हो तो बताना एक बार, क्या होने वाला है जोड़ने के बाद? बताना, बताओ क्या होगा? बताओ, इसको जोड़ दिए तो क्या होगा? ध्यान देना यहां पे, Q2 जब तक कि Q माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों आवेशों पर, दोनों गोलों पर अगर जोड़ेंगे तो समान आवेश हो जाएगा, ए और बी पर कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 बाई 2, Q2 माइनस Q1 बाई 2, ये आवेश Q2 माइनस Q1 बाई 2, Q2 माइनस Q1 बाई 2 जीरो नहीं होगा। अरे यार Q2 Q1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब ये माइनस दोनों प्लस, दोनों मान लीजिए दो दो कुलाम है, तब हो जाएगा जीरो। जीरो नहीं होगा ज्योति कुमारी, समझो, समझो मेरी बात को। अगर मैं यहीं पे कहता कि एक गोला है जिसपे प्लस 10 कुलाम आवेश है, दूसरा गोला है जिसमें दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, ओहो, मैं नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरी जगह बनाता हूं, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। मैं यहीं पे कहता कि यहाँ पे एक गोला है, दूसरा गोला है, एक गोले पे प्लस 10 गुलाम है आवेश, दूसरे पे माइनस 10 गुलाम आवेश है। अब इसको जोड़ते हैं, तब यहां पे अगर करोगे तो प्लस 10 गुलाम माइनस, नहीं प्लस माइनस 10 गुलाम बाई 2 करोगे, मतलब 10 माइनस 10 बाई 2, तब यहां पे जीरो हो जाएगा जोड़ने के बाद। अभी Q1 Q2 का वैल्यू नहीं पता आपको कि Q1 क्या होने वाला, Q2 क्या होने वाला, कुछ भी हो सकता है। पवन कुमार बात समझे, जीरो नहीं होगा। हाँ अब सभी लोग समझ चुके हो, सेम होगा, बहुत अच्छा, समझ चुके हो आप लोग, 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 दिमाग में घुस गया है। लिखने मत लिखो, समझ में आ गया मत लिखो, इससे इससे न्यूमेरिकल पूछता है, थियरी नहीं पूछता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? पिंडा पिंडी जो बनाए वो बना लो, ताकि बाद में भी समझ में आ जाए। पिंडा पिंडी देखने के बाद इसे बना लो। क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है, शायद कल के जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें कोई क्वेश्चन भी था इस पे ना, कोई क्वेश्चन था इस पर आधारित, हमको याद है, जहां तक मैंने तो कह दिया था शायद, कोई क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन था, कोई नंबर का क्वेश्चन था, कोई लगाया क्वेश्चन को, पढ़ा है कोई? अपने से लिख लो, लिख लो, वो तो होगा ही, लेकिन लिख लो। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो मैंने पीडीएफ में दिया था, जो मैंने पीडीएफ में दिया था वो क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहा? ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहा, पीडीएफ वाला क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, जाने दो, मत देखो अभी आप, कल से मैं इसको सही करवाऊंगा। मैं बता देता हूं क्वेश्चन को। अब तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, छोड़ो जान दो।
क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये सिंपल था। क्वेश्चन यही था कि एक गोले पर आपका -60 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दूसरे गोले पर +20 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसको स्पष्ट कराकर अलग कर लिया जाता है तो प्रत्येक पर आवेश क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था। हालांकि पीडीएफ में आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। मिट नहीं रहा है। समझे आप सभी? हाँ, नहीं दिख रहा था, मुझे पता है, इसको मैं सही करवाऊंगा। देखो, इसमें क्वेश्चन था एक गोला है जिस पर, देखो क्वेश्चन समझ लो, आंसर बताओ। एक गोला जिस पर -60 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दूसरा गोला जिसमें +20 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दोनों को टच करा के अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो जरा बताओ सभी लोग कि इस पर कितना कूलाम का आवेश आएगा, कितना आवेश रह जाएगा, कितना आवेश रह जाएगा? बताओ। देखो, -60 + 20/2 कर दोगे, क्या हो जाएगा? बताओ। -40, पवन यार, सही, पवन कुमार, -40 इलेक्ट्रॉन का आवेश रह जाएगा। बहुत सही, आ गया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ गया है। लग रहा है मुझे आ गया आप लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला, ज्योति कुमारी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करना आप लोग कूलाम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग करना कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम ला बताओ। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेश, एक की बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। अगर इनके बीच की दूरी R हो तो कूलाम के अनुसार क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यह कूलाम का नियम है। कूलाम ने इस नियम को दिया था, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे? अभिषेक कुमार, समझे कि नहीं समझे? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो समझे, नहीं समझे आप? कूलाम का नियम क्या है? अगर दो आवेश Q1 Q2 को रख दें
तो इनकी Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुकूलानुपाती यानी Q1 तथा Q2 के गुणनफल के अनुकूलानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। समझ चुके हो? बताओ एक बार। देखो तो लिखते हैं नियम को कूलाम के अनुसार लिखना। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार कि एग्जाम में लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कूलाम के नियम के अनुसार, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। अनुसार यदि दो बिंदु आवेश को यदि दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश है, यदि दो बिंदु आवेश को r दूरी पर रखा जाए तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझे क्या? कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश को r दूरी पे रखा जाए तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। क्या समझे सभी? बताओ। तो हम इसको लिख सकते हैं पहला समीकरण या फिर प्रोपोर्शनल टू दो आवेश। देखिए एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश, दोनों आवेशों को मैंने ले लिया, इनके बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल क्या होगा? Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती का लगने वाला बल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो जाएगा। बताओ, ये तो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, और ये हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। समझ गए? समझ जाना चाहिए आप लोगों को। अब ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना, इधर से लोग इस साइड ध्यान देना। ध्यान देने योग्य बात भी है कि ये दो आवेश है Q1 Q2, ये दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों को एक साथ हम लोग रखते हैं, मतलब दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए एक किस कांस्टेंट k का यूज करेंगे? F इज इक्वल टू k Q1 Q2/r² हो जाएगा। एक कांस्टेंट k का यूज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू k Q1 Q2/r²। बताओ, पूछो जो पूछना है। हो जाएगा ना? F इज प्रोपोर्शनल टू k Q1 Q2/r²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहां पे k क्या है? k यहां पे लिखो, k एक नियतांक है, जिसे हम लोग कूलाम नियतांक कहते हैं। दिखाई दे रहा ना? कूलाम नियतांक कहते हैं। कूलाम नियतांक कहते हैं। k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
के इक्वल टू होता है 1/4 जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 पावर 9। के इक्वल होता है 1/4 इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9। अब एक बात ध्यान रखना कि के का मात्रक कैसे निकालते हैं। यहां पे लिखना के का मात्रक, देख लेना मैं निकाल देता हूं लेकिन लिखूंगा नहीं के का मात्रक, क्योंकि यहां पे लिखना होगा ना मात्रक। ध्यान देना कैसे निकालते हैं। देखो यहां पर के है, क्या है फार्मूला यहां पर, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये है। तो यहां के का मात्रक लिखना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताओ आर को यहां पे लाए, Q1 Q2 नीचे ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? ऊपर वाला दिख नहीं, थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा जूम कम करो, दिखने लगेगा अनामिका। सबको दिख रहा है ना, ऊपर वाला दिख रहा है ना सबको, देखिए सबको दिख रहा है। अनामिका जूम कम कर दो, दिखने लगेगा, सबको दिख रहा है, देख लो। तो यहां से इसका मात्रक लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर इसका मात्रक लिखना हो तो ध्यान देना, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर मतलब दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है का स्क्वायर अपान नीचे क्या, कुलाम और कुलाम, यानी कुलाम का स्क्वायर, कुलाम का स्क्वायर। यानी इसका के का मात्रक होता है 9, के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 पावर 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कुलाम का स्क्वायर, ये होता है मात्रक। मात्रक याद रखना, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। लिखना सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मात्रक को, कमेंट बॉक्स में लिखो मात्रक को। कौन कह रहा है कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहां पे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट, इस जो ये है इसको कहा जाता है क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये कहा जाता है। हिंदी में मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या कहा जाता है, निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, इसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। बोलो समझ में आया सभी को? बोलो वायु या निर्वात किसकी विद्युतशीलता कहा जाता है। अब इसका वैल्यू भी एग्जाम में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो यहां पे ध्यान देना, हम लोग ये जानते हैं कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, ये आप लोग जानते हो। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। पहले तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इतना। तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहां पे रखेंगे, इसको उठा के यहां पे रखेंगे, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे सभी लोग इन सभी चीजों का मान रखेंगे। जैसे 1/4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ, 3.14, एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा, कहीं दिक्कत है तो बताना। बहुत अच्छा, देखो यहां पे राजकुमार जी का आंसर आने लगा। बताओ
देखो ये कैसे है, ये मान फिक्स होता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। या प्रयोगों द्वारा आया है, लिख देना यहां पे प्रयोगों द्वारा। ये आपका प्रयोगों द्वारा आया है, ये आपका जो है ये प्रयोगों द्वारा आया है। अब कोई डाउट है किसी को? बताओ बताओ, किसी को डाउट हो तो। आंसर लिख रहे हैं सभी लोग, बताओ डाउट है तो बताओ। एमएस गेमर आपका मान डाउट नहीं है किसी को? ये कैसे हुआ ये पता है ना, इसका वैल्यू तो यहां से यही है, तो यहां से आप 4 नट को उठा के यहां पर इसको यहां पे लेते आए। हाँ, अब ये गुणा भाग करेंगे जब हम लोग, ये गुणा भाग करना आप लोगों का काम है, ठीक है? नहीं डाउट है, नहीं डाउट है किसी को? नो डाउट है, बहुत अच्छा। क्या प्रॉब्लम है राहुल कुमार? बोलो प्रॉब्लम, बोलो फटाफट, क्या प्रॉब्लम हो गया बोल दो। क्या डाउट है? अरे डाउट तो बोलो। गलत बात है यार, डाउट लिख कर नहीं बोलते हो, टाइम बेकार करते हो सबका आप। ध्यान नहीं दिए थे, फिर से कैसे समझाऊं आपको, चीजें सुनो ध्यान से। हमने k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आया, इसको बराबर 9 × 10⁹ होता है, ये फिक्स वैल्यू है। अब ये इसको, ये जो चीज इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वायु या निर्वात के लिए या विद्युशीलता, इसे कहा जाता है वायु या निर्वात की विद्युशीलता कहा जाता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है ये आपका जो होता है वैल्यू, देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है इसे वायु या निर्वात की विद्युशीलता कहा जाता है। हाँ? इसे वायु या निर्वात की विद्युशीलता कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ है, इसका वैल्यू होता है। हाँ ना? अब यहां पे ध्यान देना 9 × 10⁹ को यहां पे लाएंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहां पे ले जाएंगे, इसको होगा इसका वैल्यू 4 पाई का वैल्यू 1.4 लिखेंगे, 9 × 10⁹ लिखेंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान देना यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना जरा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना जरा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8 × 8.5 × 10⁻⁻12 ये हो जाएगा। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा ये भी मुझे बता दो, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। देखिए इतना हो जाएगा। देखो मात्रक यहां पे लिखने से पहले यहां पे आप लोग लिख लेना एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ध्यान देना मात्रक कैसे निकलेगा, ध्यान देना। ये आपका क्या है वैल्यू, एफ इज इक्वल टू है वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², ये एफ इज इक्वल टू है ना। अरे के स्थान पे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, कोई दिक्कत क्या? बताओ कोई दिक्कत क्या? अरे के स्थान पे हमने, के स्थान पे हम पहले में दिक्कत हो जाएगा मुझे पता है, के Q1 Q2 ये आप जानते हो अपान r², ये आप जानते हो। के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पे रखेंगे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ध्यान देना सभी लोग, इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए आपको, तो इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहां पे रखेंगे, ये आपको उठा के यहां पे रखेंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान r², ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान r², ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/4 पाई तो नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या है, लेकिन 1/f का मात्रक नीचे हो जाएगा न्यूटन। और देखो ये मीटर, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर। ऊपर देखो Q1 Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, ये Q1 Q2 हो जाएगा। बोलो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ना, तो यहां से इसका मात्रक लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे
क्या, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे, ठीक है ना। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर, हाँ नहीं नहीं, मैंने तो आपको समझाया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो पंकज कुमार जी, डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने तो आपको समझाया। लिखो सभी लोग एक बार मात्रक, क्योंकि मात्रक पूछता है एग्जाम में। और एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा भी पूछता है, तो हेडिंग कर लेना सभी लोग, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट का बीमा लिखते समय इसका यूज करेंगे। देखो आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये आपको पता है ना पता, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो कूलाम का जो मात्रक, कूलाम जो मात्रक होता है ये किसका, इसका बीमा क्या होता है, नहीं पता तो याद कर लो, 80 होता है, 80 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ध्यान देना, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी याद कर लेना। न्यूटन का जो बीमा होता है, ये बल का बीमा होता है, वो होता है क्या, mLT-2। और देखो ये मीटर होता है, मीटर का बीमा, ये दूरी का भी होता है, दूरी का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ध्यान देना, m-1, ध्यान देना, सॉल्व करेंगे हम लोग, m ऊपर चला जाएगा, m-1 हो जाएगा, l और l, ये l क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l माइनस क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा t-। अब t देखो, t-2 है, ऊपर +2 है, ये t⁴ हो जाएगा। बताओ, ये इसका बीमा है। बहुत अच्छा राजकुमार गौड़ जी, बहुत अच्छा, ये इसका बीमा है, ये इसका बीमा है। आपके यहां नेटवर्क गड़बड़ होगा, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया है, एक बार बता दो सभी, ये इसका बीमा है। बता दो एक बार, समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका बीमा है। हाँ बीमा कर लोगे, राहुल कुमार, हाँ बहुत अच्छा, खान मोटिवेशनल, अगले मंडे से, ठीक है, आ गया, जय हिंद, बताओ आ जाएगा, कर लोगे, एक बार सभी लोग बताओ ना यार, कर लोगे या नहीं कर लोगे। यस सर, बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग एक बार में कर लोगे, इसका मतलब आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंस हो, बस आपको आपको सही डायरेक्शन की आवश्यकता है। एक सही डायरेक्शन अगर मिलेगा, आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर लोगे, बस दिमाग को इसी तरह से कांस्टेंट करके पढ़ते रहो, बहुत आगे जाओगे। ये मेरी मां सरस्वती से मैं ये प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, एक बार में समझ गए, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, सब लोग समझ गए, हाँ हाँ कर रहा आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं एक बार और बताऊंगा, समझ गए, अच्छी बात है, कहां से बताऊंगा, केवल इसका बीमा निकालने बताऊंगा, ये सब चीजें तो मैंने एक बार बता दिया, चलो मात्रक से बता देता हूं, ध्यान देना। मान ये है, मान ना, मान क्यों नहीं देख रहा, लाल चीज को बना देना, 8 × 8 5 × 10⁻, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। अब दिखने लगा रोहित शर्मा, बहुत अच्छा, बीमा, बीमा को मैं फिर से लिख देता हूं, नीचे नीचे तो नहीं है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपको, ये देखो, ये बीमा है आपका, बोलो, देखो ध्यान देना,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखने के लिए हम लोग फिर से यही फार्मूला लेंगे, क्या, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला लिया हमने, के का वैल्यू, इस के का वैल्यू यहां से रखा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू हमने यहां पे रख डाला। अब हमने इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए था, इस एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहां पे रखा और एफ को उठा के यहां पे रखा। तो ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 Q2 से कूलम स्क्वायर, एफ का न्यूटन और यहां पे मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपने नाम को है, ठीक है, बोलो। यहां से यह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। यहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाला था, मैंने बताया था 8 × 8.5 × 10⁻12 होता है। यहां पे देखना कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा, देखना कूलम जो कि आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा 80 होता है। कूलम जो कि आवेश का मात्रक जिसका बीमा 80 होता है, नहीं याद है तो याद लिख लेना, अपनी कॉपी में कोने पर लिख देना आवेश का बीमा 80 लिख लेना। हालांकि मैंने आवेश में बताया था आप लोगों को, ठीक है। नीचे जानना न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है, उसका बीमा mL/T-2 होता है। यहां पे ध्यान देना एल स्क्वायर जो कि मीटर होता है, मीटर का बीमा एल स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखो, सबको सॉल्व करोगे, यम ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता तो -1 हो जाता, ऊपर वाला नीचे आता तब भी -1। देखो मैं समझा देता हूं, अगर कहीं 1/m है, ऊपर जाएगा तो यम -1 लिख सकते हो। अरे यहां ऊपर यम -1 है, नीचे आएगा तो यम 1/m हो जाएगा। समझे क्या, बताओ, ये बात समझ में आई? ये बीमा निकाल लोगे सभी लोग, हाँ या ना? प्रियंका कुमारी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो आप। चलिए बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पवन जी, यहां पर आने का समय होता है, जाने का समय नहीं होता है। यही तो बात है अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ, यहां पर आने का समय होता है, जाने का समय नहीं होता है। जब तक मजा आता है तब तक पढ़ते रहते हैं हम लोग, कभी कभी तो पूरा चैप्टर ही एक ही क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। यूट्यूब पे जाके देख लेना। पवन जी, आप एडमिशन लिए हो तो पढ़ने से पीछे मत जाना भाई, यहाँ पे आने का समय होता है, जाने का नहीं। गुड मॉर्निंग दीपक जी। अरे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, इतना कर लेना सॉल्व। एक बार और देख लेना पंकज जी, एक बार और देख लेना, मैंने 2 बार बताया आपको। याद करना पड़ेगा कूलम का बीमा, सॉरी कूलम आवेश का मात्रक होता है, इसका बीमा 80 होता है। न्यूटन का इसका बीमा mL/T-2 होता है, मीटर का बीमा L स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे कराने हैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे कराने हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो कूलम के नियम का जो कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि मैंने पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन हाँ
देखो ये सब चीजें आपको मैंने बताया, कूलाम का नियम यहाँ शुरू है, ये सब चीजें मैंने सिखा दिया आपको। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूपण ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके कूलाम के नियम पर आधारित, ये क्वेश्चन को, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, मैं बड़ा कर दिया हूं। क्वेश्चन क्या है, कुछ दूरी पर रखे गए दो आवेश हैं, +2 माइक्रोकूलाम का तथा -2 माइक्रोकूलाम का। आकर्षण बल इनके बीच 10 न्यूटन का काम करता है। यदि उन्हें संपर्क कराकर फिर से उसी दूरी पर रख दिया जाता है तो नया बल क्या होगा। देखो यहां पे दो कंसेप्ट को यूज कर लिया, एक चालन विधि द्वारा आवेशन का, दूसरा कूलाम के नियम का। दो पॉइंट्स को मिक्सअप कर दिया है यहां पे। बताओ क्या होगा, किससे किससे लग जाएगा। मैं सोचने का समय दे रहा हूं आपको, बताओ आंसर क्या होगा। सेंगर कुमार 0, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। जीरो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जिनका 0 आ रहा है। देखो क्या है, दो आपके पास, सबसे पहले इनके बीच लगने वाला बल कितना। देखो कोई भी क्वेश्चन लिख ले इसमें, देखो मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन, जब दो आवेश +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। एक बात ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पढ़ना सबसे पहले कलेक्शन करना, जो भी चीजें दी गई हैं उनको पढ़ना लिखना। देखो जब दो 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 आपके आवेश हैं, एक Q1 है जो कि 10 माइक्रो सॉरी +2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम कूलम। दूसरा Q2 है जो कि -2 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम। Q1 Q2 हो गया, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, इनके बीच बल कितना कार्य करता है, यह बराबर 10 न्यूटन का करता है बल। अब देखो इनको टच करा के फिर से रख दिया जाता है तो नया बल क्या कार्य करेगा। तो टच कराने के बाद, संपर्क कराने के बाद आवेश, संपर्क कराने के बाद आवेश क्या हो जाएगा, संपर्क कराने के बाद का आवेश क्या हो जाएगा। देखो Q1 Q2 दो आवेश हैं, इनको संपर्क कराया जाता है तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, Q1 + Q2/2 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या, Q1 +2 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम बाई 2 हो जाएगा, मतलब इस पर आवेश 0 हो जाएगा। तो कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, F = Q1 Q2 के Q1 Q2 अपान R²। ध्यान देना Q1 Q2 का वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, Q का वैल्यू तो 0 हो गया है यहाँ पे, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में, बताओ। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा कर देता हूं मैं, क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखे हैं, जितना क्वेश्चन नहीं है उतना तो पेज बना दिए। पढ़ा सभी लोग। तो क्वेश्चन, दो समान आवेश परस्पर 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए, वायु में रखे गए, कार्यरत बल क्या होगा। यह भी कूलाम के नियम से लगेगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। कर लोगे या नहीं कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, चलो मैं बता देता हूं।
ध्यान देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, दो समान आवेश हैं, नहीं हो पाएगा, ध्यान देना, दो समान आवेश हैं, यानी यहां पर Q1 Q2 दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों समान है, दोनों का वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। बताओ 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होते हैं, बताओ, माइक्रो को कुलाम में चेंज करोगे क्या आएगा। देखो जब आप लिख लो अपने नोट्स पे ऊपर कहीं पे, क्योंकि माइक्रोकुलाम हमेशा आएगा, माइक्रोफैराड आएगा, तो कभी भी माइक्रोकुलाम, इस माइक्रो शब्द को हटाने के लिए, इस माइक्रो शब्द को हटाने के लिए हम लोग 1 में या जो भी संख्या उसमें 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, कितने कुलाम हो जाएगा। इसी तरह इस माइक्रो शब्द को हटाने के लिए 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम का गुणा करते हैं। दोनों आवेश हैं, दोनों का वैल्यू इतना हो जाएगा। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी आर की दूरी आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। आपको इसे एमकेएस पद्धति में चेंज करना है, यानी इसको मीटर में चेंज करना है, और इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा करते हैं, -2 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगाएंगे। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ध्यान देना इस K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 जो कि वैल्यू होता है, आपको पद याद होना चाहिए। और Q1 का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 इंटू 10⁻6 Q2 का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान देना R स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻2। करेंगे इसको सॉल्व, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। देखो जब आधार समान होता है, जैसे यहां पर आधार समान है 10⁻6 इंटू 10⁻6, इसका गुणा कैसे करेंगे। देखो आधार समान है, 10 है यहाँ पे, तो घात जो होता है ये जुड़ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12। बात समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पे आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देना सभी लोग, F का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ध्यान देना यहाँ पे, इंटू 10⁻6 -12, एक में एक गुणा करें एक ही आएगा ना, ध्यान देना, नीचे 10⁻2 हो जाएगा। अब देखो 10⁻2 और ये 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻10 ये बचेगा, -10 बचेगा ना। अरे 10 में से 2 जाएगा, आधार समान होता है तो कट जाता भी है, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, देखो 9 इंटू 10⁻1 इतना कुलाम, इतना न्यूटन का वैल्यू आएगा। यहां पे दिमाग है आप लोगों, किसका एक आ रहा था, किसका एक आ रहा था, 90 भी, अरे आनंद जी का 90 आ रहा है, अरे दिमाग लगा के सॉल्व करा के हो, अरे गलती होगी, एक मिनट, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग ना, आर स्क्वायर करेंगे तो गलती हो गई थोड़ा सा, तो यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा 10⁻4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, तो 10⁻8 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 90 ही आएगा, 90 ही आएगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। एक मिनट में फिर से लगा देता हूं, नहीं सब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया फार्मूले में, समझो यहां से फिर से ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा, देखो के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻6 है। Q2 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। नीचे ध्यान देना, ये R का वैल्यू, R स्क्वायर होता है, R का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। मैंने यही गलती किया था, गलती हो गई थी, ध्यान नहीं दिया इसको। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू, देखो 10⁻6, 10⁻6, ये 10⁻12 हो जाएगा। नीचे ये ध्यान देना, इसका गुणा करोगे 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा,
-4 हो जाएगा, तो दूनी 4 हो जाए 4। अब देखो 10⁴ 10⁻⁻12 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यही बचेगा, ध्यान देना, 9 × 10⁻⁻8 ये बचेगा, ये कट जाएगा आपस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10, इसका वैल्यू 90 हो जाएगा। 90 न्यूटन का बल लगेगा। न्यूटन जरूर लिखना आप लोग, न्यूटन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभिषेक जी गलती है, बोलो समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखना ध्यान पे, ये वाला क्वेश्चन भी है, करना सभी लोग, ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। हाँ, विद्युत बल का परिणाम पूछा है, एक जगह 3 माइक्रोकुलाम हो गया है, एक जगह 30 सेंटीमीटर हो गया, कर लेना सभी लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये भी क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखना ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है, डीपीपी समझ लेना इसे, ठीक है ना, ओके। इसको रब करते हैं हम, तब चलते हैं आगे। तो कल आप लोगों के लिए, कल क्या है, कल 26 जनवरी है ना, कल 26 जनवरी है, तो कल गणतंत्र दिवस है, तो पहले से मैं बधाई देने आऊंगा कल, ठीक है। और कल क्लास नहीं होगी क्योंकि 26 जनवरी है, थोड़ा सा कॉलेज वगैरह पे जाना है, ठीक है। कल हॉलीडे है, हाँ कल हॉलीडे है, ठीक है। फिर परसों इसी टाइम पे मिलेंगे हम लोग ना, क्या समझे सभी लोग? कोई डाउट है क्या, बोलो। पार्टी वगैरह ले लेना, आप लोगों को भी कॉलेज जाना होगा मुझे पता है। और दूसरी बात, जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ, अभी भी शिखर बैच में समय है, शायद अगर 100 बच्चे हो जाएंगे तो इसका फीस, अभी तो पहले तो आप इसका फीस था, मैंने इसका फीस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसमें पढ़ाया जाएगा, और पूरे साल के लिए फीस है 1999 रुपए, ठीक है। ये पूरे साल के लिए, एक साल के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए फी 1999 जो फी है, ये पूरे साल के लिए, एक बार देना होगा, दोबारा आपको पैसे नहीं देनी होगी, नंबर 1, ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 यह है कि पहले 100 बच्चों के लिए हमने इसका फी 1499 किया था, अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी जुड़ जाना, नहीं तो जैसे ही 100 बच्चे हो जाएंगे 1999 हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ठीक से देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं मैं बेचता हूं शिक्षा को, कौन कहता है? 4 सब्जेक्ट है, और मान लीजिए हम 1999 ही दे रहे हो, तो 2000 दे रहे हो, आप 2000 दे रहे हो, 2000 में 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का मतलब 500 रुपए, 500 रुपए। अब पूरे साल के लिए 500 में अगर 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा? मुश्किल से 45-40 रुपए आएगा, 45 इतने रुपए महीने, एक सब्जेक्ट इतने रुपए में, और इतना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, रिवीजन, सब चीजें कराई जा रही, वो भी समय से कराया जा रहा है, शायद ही कोई कराएगा, ऊपर से मेंटरशिप दिया जा रहा है कि हाँ किसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, फोन कॉल करके समझ सकता है। ठीक है, जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लेट करेंगे तो उन सभी स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जो स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं। और सच्चाई देखना, जब आप लोग एडमिशन कराओगे कॉलेज में, तब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक आप उनसे आगे हो जाओगे, सब चीजें पढ़ रखे होंगे, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, और जब वो लोग सिलेबस पढ़ेंगे तब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। कुछ लोग एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, नीट, आईआईटी, जिसका भी आप लोग करना चाहते हो करोगे। ये तैयारी न केवल बोर्ड की हो रही है, यहां से कॉम्पिटेटिव तक आपकी जाने का रास्ता तय किया जा रहा है, जो रास्ता उसको बनाया जा रहा है। जैसे ही आप वहां पे, जैसे ही आपका हो जाए कंप्लीट आपका बोर्ड, है ना,
वैसे ही आप कॉम्पिटिटिव का पहला पेपर दोगे और आप सिलेक्टेड होगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है चीजें। और एक बार देख लेना उठा के पेपर, कोई भी पेपर हो, कोई सी भी पेपर हो, आपको जितना पढ़े हो वहां से क्वेश्चन बन रहे होंगे आवेश से संबंधित, आप कर लेना चेक करके। बिल्कुल ना, तो बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सबसे हम, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय मां शारदे, जय मां सरस्वती, ठीक है। ओके, जिसको ज्वाइन होना है तुरंत तुरंत ज्वाइन हो जाए, ठीक है।